आदि पराशक्ति मां दुर्गा। क्या आपको पता है, माता का एक स्वरूप ऐसा भी है जिन्हें भक्त चढ़ावे में अपनी जूठन चढ़ाते हैं। और क्या आप जानते हो कि इन्हीं माता को सरस्वती माता का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे माता मातंगी के बारे में। माता मातंगी को पार्वती मां का ही एक स्वरूप माना जाता है। 10 महाविद्याओं में माता मातंगी 9वें स्थान पर स्थित है। माता मातंगी को संगीत, ज्ञान और कला की देवी भी माना जाता है। इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय बन जाता है। माता मातंगी गृहस्थ जीवन के कष्टों को दूर करती है। माता को दयालु माना जाता है। माता मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिनके लिए कोई व्रत नहीं रखा जाता। ये माता भक्तों के मन, भक्ति, वचन से ही तृप्त हो जाती है। इन्हें भेंट में भक्तों की जूठन समर्पित की जाती है। भगवान शिव मतांग भैरव के स्वरूप में इनकी रक्षा करते हैं। एक कथा के अनुसार कई सालों पहले चांडाल स्त्रियों का एक समुदाय हुआ करता था। चांडाल समुदाय की महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन माता पार्वती के प्रति उनकी भक्ति और पवित्रता निस्वार्थ थी। एक दिन ये चांडाल महिलाएं पार्वती मां के दर्शन हेतु कैलाश गई, लेकिन देवताओं ने चांडाल स्त्रियों को कैलाश में प्रवेश करने से रोक दिया। देवताओं ने चांडाल स्त्रियों से कहा, आप चांडाल स्त्री हो, आपको स्पर्श करना भी अशुभ है, इसलिए संसार ने आपको वंचित किया और आपके कारण कैलाश अपवित्र हो सकता है, इसलिए आप यहां से लौट जाइए। यह कठोर वचन सुनकर उन चांडाल स्त्रियों को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्हें अपनी माता पार्वती पर पूर्णतः विश्वास था। चांडाल स्त्रियां माता पार्वती को अपनी जूठन चढ़ाकर उनसे अनुरोध करने लगी, हे मां पार्वती, हमारी भेंट स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। चांडाल स्त्रियों की स्थिति इतनी बुरी थी कि उनके पास माता को चढ़ाने के लिए एक संपूर्ण फल भी नहीं था। यह देख देवता क्रोधित होकर बोल उठे, भक्त भगवान की जूठन खाते हैं, भगवान भक्त की जूठन नहीं खाते, और जूठन समर्पित कर आप आशीर्वाद की बात करते हो। देवता चांडाल स्त्रियों पर कठोर वचन बरसाने लगे और यह सब सुनकर चांडाल स्त्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने भक्तों के प्रति ऐसे कठोर शब्दों को सुन पार्वती माता क्रोधित हो उठी और उन्होंने मातंगी माता का स्वरूप धारण किया और देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं ही अन्नपूर्णा हूं, मेरे आशीर्वाद से ही आपको भोजन प्राप्त हुआ। मेरे सिद्धिदात्री रूप से आप सभी को सिद्धियां प्राप्त हुई। महाकाली बन मैंने आपकी संकटों को समाप्त किया। सताक्षी देवी के रूप में पुनः समस्त वेदों को उनके स्थान पर पहुंचाया। दुर्गा बन आपको शक्तियां प्रदान की, आपके सभी दुखों का नाश किया, लेकिन आप सब अपने सुखों के आनंद में इतना खो गए कि आपको दूसरों का दुख, उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दी। आप सभी ने यह देखा कि इन स्त्रियों ने मुझे जूठन समर्पित की, लेकिन क्या आपने यह सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? भोजन के एक अंश प्राप्त करने हेतु मनुष्य को कितना प्रयत्न करना पड़ता है, यह हमें समझना चाहिए। आप सबको अपनी शक्ति, सुख और वैभव का इतना घमंड हो गया कि आप लोगों को इन स्त्रियों की भक्ति दिखाई नहीं दी। भक्तों की भक्ति भगवान से बढ़ के होती है, इसलिए आप सभी को हर एक जीव का सम्मान करना चाहिए। मैं सृष्टि की माता हूं और संतान की प्रेम से दी हुई हर एक चीज माता को आनंद ही देती है। यह कहने के उपरांत माता मातंगी ने चंडाल स्त्रियों के चढ़ावे को ग्रहण किया। साथ ही माता ने उन चंडाल स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। हर एक जीव मेरी संतान है और आप सभी स्त्रियां अशुभता का प्रतीक नहीं हो। आज से आप सभी सम्मान पूर्वक जिएंगी और इस जीवन चक्र में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। इसलिए मातंगी को समता का प्रतीक भी माना जाता है। माता मातंगी के वचनों से देवताओं को उनकी भूल का आभास हुआ और उन्होंने माता मातंगी और चंडाल स्त्रियों से क्षमा मांगी और इस तरह माता मातंगी उच्चिष्ट चंडालिनी बनी। एक और कथा के अनुसार एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी मां कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने आए। भेंट करते ही श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन्हें भोजन प्रदान किया। भोजन ग्रहण करते वक्त भगवान शिव और माता पार्वती के हाथों से भोजन के कुछ अंश धरती पर गिरे और उससे श्याम वर्ण वाली देवी का जन्म हुआ,
जो माता मातंगी कहलाई। एक और कथा के अनुसार माता मातंगी मतांग ऋषि की बेटी के स्वरूप में अवतरित हुई। एक चंडाल जिसने जाति व्यवस्था का विरोध किया और कर्म के माध्यम से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। माता मातंगी को संगीत और विद्या की देवी माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। माता मातंगी वाणी, संगीत, ज्ञान और कलाओं को नियंत्रित करती है। अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने, विशेष रूप से शत्रुओं पर नियंत्रण पाने, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने, कलाओं में महारत हासिल करने और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। माता का मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं मातंगिने नमो नमः। और माता मातंगी का दूसरा मंत्र है, ओम शुक्र प्रियाय विद्महि श्री कामेश्वर्याय धीमहि तन्ना श्यामा प्रचोदयात्।